अनाथालय की भूतहा घटना शहर के बाहर एक वीरान इलाके में एक पुराना जर्जर अनाथालय था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि उसे अचानक बंद क्यों कर दिया गया, लेकिन आसपास के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से बच्चों की हंसी और दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती थीं। उस अनाथालय की डरावनी कहानियां हर कोई जानता था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात 4 दोस्तों राहुल, स्नेहा, मोहित और अंजलि ने ठान लिया कि वे इस अनाथालय की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक ठंडी और अंधेरी रात में वे सब एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर अनाथालय की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। अनाथालय का मुख्य दरवाजा जंग लगा और बंद था, लेकिन मोहित ने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल सन्नाटे और डरावनी शांति से भरा हुआ था। दीवारें पुराने समय की पेंटिंग्स से ढकी थीं, जिनमें मासूम बच्चों के चेहरे नजर आ रहे थे। वे सभी एक अनजाने डर में एक दूसरे के करीब आ गए। जैसे ही वे अनाथालय के अंदर गए, अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी बच्चों की हंसी सुनाई दी। राहुल ने कहा, "ये कैसे संभव है? ये जगह तो सालों से बंद पड़ी है।" स्नेहा ने जवाब दिया, "शायद ये हमारी कल्पना है, हमें सावधान रहना होगा।" लेकिन जब उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर धूल के बीच छोटे बच्चों के पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और एक बर्फीली हवा ने पूरे कमरे को जकड़ लिया। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, "हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है।" लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर अचानक खरोंचने की आवाजें आने लगीं, मानो कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मोहित ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक एक बच्चे की चीख से पूरा अनाथालय गूंज उठा। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, "हमें ये जानना होगा कि यह सब क्या है।" वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराती हुई आवाज कर रही थीं और हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था, जिस पर अवांछित बच्चों का कमरा लिखा हुआ था। स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, "यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।" लेकिन राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे वे कभी नहीं भुला पाएंगे। कमरे के कोने में कुछ पुरानी और टूटी फूटी खिलौने पड़े थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिसमें बच्चों के डरावने चेहरे थे। अचानक सभी खिलौने अपने आप हिलने लगे और कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन ये हंसी मासूम नहीं थी, इसमें एक अजीब खौफनाक झलक थी। तभी अचानक एक बच्चे का परछाई जैसा आकृति कमरे में प्रकट हुई और उसके साथ और भी कई छोटे छोटे बच्चे आ गए। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों में भयानक गुस्सा और दर्द। अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, "ये बच्चे असली नहीं हैं, ये आत्माएं हैं।" कमरे की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे। वे आत्माएं धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और हवा में एक भयानक सिसकी सुनाई दी, "हम अब कभी आज़ाद नहीं हो सकते, हमें यहाँ कैद किया गया था और अब तुम भी।" उनकी हड्डियाँ कंपाने वाली आवाज़ से पूरा अनाथालय गूंज उठा। सभी दोस्त एक साथ चीखते हुए अनाथालय से बाहर भागे। जब वे आखिरकार बाहर निकले, उन्हें लगा कि वे अब सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर अनाथालय की ओर देखा, उन्होंने देखा कि खिड़कियों से वही बच्चे उन्हें देख रहे थे और उनकी आंखों में गहरा अंधेरा था। उस रात के बाद वे चारों कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि वह अनाथालय सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि आत्माओं का घर था, जो हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे कैद थी।